एक सुंदर सी हरी भरी बगिया थी जहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बीच में एक प्यारा सा छोटा सा घर है जो बैंगन के आकार का दिखता है। यह रानो चिड़िया का घर है। पास के ही एक पेड़ पर मिट्ठू तोता, बंटी कबूतर और बुलबुल बैठे हुए हैं। वे सभी हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन तभी एक साया उनकी खुशहाल जिंदगी पर मंडराने लगता है। वह कालू कौवा था। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी। वह अपने घर को निहार रही थी और कहती है, अरे वाह, मेरा घर कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम बैंगनी रंग का, जैसे बैंगन। जब मैंने पहली बार इसका सपना देखा था तब मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा प्यारा लगेगा। हर ईंट, हर कोना मैंने अपने छोटे छोटे पंखों से बनाया है। यहाँ मैं सुकून से रहूंगी, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। हाँ रानो, तेरा घर तो सबसे ज्यादा अलग है। देख, इसकी खिड़कियाँ भी कितनी ज्यादा चमक रही है। और इसकी छत गोल मटोल एकदम चिकनी है। मजा आ गया रानो। तू बहुत ज्यादा समझदार है रानो। ऐसा घर तो किसी ने सोचा ही नहीं। मैं सच कहूँ तो तेरा घर रानो सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि हम सबके लिए खुशियों का घोंसला है। सब दोस्त हंसते हैं। तभी झाड़ियों के पीछे एक काली छाया दिखाई देती है। यह कालू कौवा था। उसकी आंखों में जलन और चालाकी साफ झलक रही थी। कालू कौवा एक डाल पर बैठा हुआ अपनी टेढ़ी नजरों से रानो चिड़िया के घर को देख रहा था। वह अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था, ये छोटी सी चिड़िया अपने बैंगनी घर में इतनी खुश कैसे रह सकती है। इस छोटी चिड़िया ने इतनी छोटी सी होकर भी अपना इतना सुंदर और अनोखा घर बना लिया। ये हर दिन अपने दोस्तों के साथ हंसती गाती रहती है, बिना किसी चिंता के जीती है, जैसे कि दुनिया में इसे कोई परेशानी ही ना हो। लेकिन नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे ये मंजूर ही नहीं है। अगर ये खुश रहेगी तो मुझे कौन पूछेगा। मैं तो इससे बड़ा और ताकतवर हूँ। मैं इतना चालाक भी हूँ। फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं करता। पूरी जंगल में कोई भी मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। लेकिन अब मैं इसे चैन से नहीं जीने दूंगा। मैं इसका ये प्यारा बैंगनी घर उखाड़ फेंकूंगा, ताकि इसे भी पता चले कि दुनिया में खुश रहना कितना ज्यादा मुश्किल है। आई बड़ी छोटी चिड़िया खुद को बड़ा अक्लमंद समझती है। अब इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। और फिर अगले दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आता है और दोस्ती जताते हुए उससे कहता है, अरे वारानो, क्या बात है, तुमने क्या शानदार घर बनाया है। पर क्या पता तुझे ये घर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। क्यों कालू, क्या हुआ? अरे बहन, तू नहीं जानती, बैंगनी रंग का घर बहुत मनहूस होता है। अगर तू इस घर में रहेगी तो तेरी बुरी किस्मत आएगी। झूठ झूठ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। हाँ कालू, तुम हमें बेवकूफ मत बनाओ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। परंतु रानो चिड़िया थोड़ी सी घबरा जाती है। रानो चिड़िया को अपने घर से बहुत प्यार था, लेकिन कालू कौवे की बातों से वह थोड़ी डरने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात होते ही जब जंगल के सभी पक्षी सो रहे थे, तब कालू कौवा चुपके से आ जाता है और अपनी तेज चोंच से रानो चिड़िया की घर को ठोकने लगता है और धीरे धीरे घर का एक बैंगन नीचे गिर जाता है। सुबह होते ही रानो चिड़िया जब उसका घर देखती है तो उसे अपना घर थोड़ा कमजोर सा लगता है। ओहो, मेरा प्यारा सा बैंगनी घर। रानो, किसी ने तेरे घर को नुकसान पहुंचाया है। ये जरूर कालू कौवे की चाल होगी। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। रानो ने अपने घर को कितनी मेहनत से बनाया है और कोई चालाक कौवा आकर इसे बर्बाद कर दे, ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। ये सिर्फ रानो का घर नहीं है। दोस्तों, हम चुप नहीं बैठ सकते। अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो कल कोई और भी हमारे सपनों को कुचलने की कोशिश करेगा। हमें मिलकर कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे कालू कौवे को सबक सिखाया जा सके और रानो चिड़िया के घर को हमेशा के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। दोस्तों, हम सब दोस्त हैं और दोस्ती का मतलब यही होता है कि हम एक दूसरे का साथ दें। और फिर रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ बैठकर सोचने लगती है। मिठू तोता, बंटी कबूतर और बुलबुल, साथ ही साथ रानो चिड़िया, वह सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। रात होते ही वह सब छिपकर देखने लगते हैं और फिर कालू कौवा वहाँ आता है। चुपके से कालू कौवा रानो चिड़िया के घर की ओर बढ़ता है। जैसे ही अपनी चोंच से वह उसके घर पर हमला करता है, मिठू तोता तेजी से चिल्लाता है, अबे ओ धोखेबाज, पकड़ा गया तू। लेकिन देख, तेरा हर दाव हमने फेल कर दिया। तूने क्या सोचा था कि रानो चिड़िया के घर को नुकसान पहुंचाएगा? तूने रानो चिड़िया की मेहनत को मिट्टी में मिलाने का सपना देखा और तुझे क्या लगा हम सब तुझे ये करने देंगे? हम सब उसके सच्चे दोस्त हैं। हम तुझे ऐसा करने नहीं देंगे। आज तुझे तेरी बदमाशी का ऐसा सबक मिलेगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। अब बचकर कहाँ जाएगा तू कालू?
और फिर बंटी कबूतर, मिठू तोता और सभी दोस्त मिलकर कालू कौवे को घेर लेते हैं। वे सब मिलकर चोंच मार मार कर पंजे मारते हैं और कालू कौवे की खूब पिटाई लगाते हैं। कालू कौवा तो चौंक जाता है। अरे अरे छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो मुझे, मैं कभी ऐसी चालाकी नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानता हूँ। मुझे लगा था कि मैं बहुत चालाक हूँ, परंतु मैं गलत था। मैंने सोचा मैं जिसे चाहूँ उसे परेशान कर सकता हूँ और जिसे चाहूँ उसे बेवकूफ भी बना सकता हूँ, लेकिन तुम सबकी दोस्ती ने मुझे हरा दिया। मैं अकेला हूँ, तुम सबने मुझे मिलकर सबक सिखा दिया। अब मैं वादा करता हूँ किसी का घर उजाड़ने की हिम्मत नहीं करूँगा, किसी के सपनों को नहीं तोड़ूंगा। तुम सब मुझे माफ कर दो मुझे प्लीज। मैं वादा करता हूँ आगे से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे जाने दो प्लीज, बस मुझे जाने दो। कालू, तुमने हमें बेवकूफ समझा था ना, परंतु देखो असली ताकत अकेले रहने में नहीं बल्कि दोस्तों के साथ ही होती है। और फिर कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाता है और रानो के घर को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा पाता। रानो चिड़िया और उसके दोस्त मिलकर उस घर को और ज्यादा मजबूत बना लेते हैं और उसका घर तो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगता है। अब समझ में आया कि दोस्ती ही सबसे असली ताकत होती है। अगर मन में डर हो तो दुश्मन जीत जाता है, लेकिन अगर हम साथ हो तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हमें कोई नहीं हरा सकता। हाँ हाँ रानो, तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर उसके सभी दोस्त हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर तुम्हें कोई डराने की कोशिश करे तो डरना मत, अपने दोस्तों के साथ खड़े रहो और सच्चाई की ताकत को पहचानो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप